नेम इज़ प्लेटीहेलमिन्थेसिस। ठीक है, हर फाइलम का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। इसी तरह से जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेसिस है इसका भी एक फ़ीचर है। ठीक है, हमने इस फाइलम में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस देखने, और शॉर्ट क्वेश्चंस जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछा जाएगा, और आपसे पूछा जाता है नर्वस सिस्टम पूछा जाता है। ठीक है, और एंड पे इस फाइलम में आपके पास जो लाइफ साइकिल्स होंगे टैपवर्म्स के, फैसिक्यूला के, लिवर फ्लूक के, उनके जो लाइफ साइकिल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले कुछ फीचर्स देख लें आपसे, तो हम स्टार्ट करते हैं। किंगडम कौन सा था हमारे पास? किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में आपके पास सब किंगडम थे दो, कौन कौन से? सब किंगडम पैराजोआ एंड सब किंगडम यूमेटाजोआ। अब आपके पास जो सब किंगडम पैराजोआ था उसमें एक फाइलम आ रहा था, उसका नेम क्या था? फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा। तो पोरीफेरा हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कवर अप कर लिया था। उसके बाद आपके पास आता है यूमेटाजोआ। अब यूमेटाजोआ में क्या होता है बच्चे? यूमेटाजोआ में आपके पास दो ग्रेड आते हैं, ग्रेड बाइलेट्रा एंड ग्रेड रेडिएटा। ग्रेड रेडिएटा आ गया था, और सेकंड जो ग्रेड है वो कौन सा है? बाइलेट्रा आ गया। अब ग्रेड रेडिएटा के अंदर एक फाइलम आ गया था, उस फाइलम का नेम था फाइलम नाइडेरिया। तो हम फाइलम नाइडेरिया भी कवर अप कर चुके हैं, और फाइलम पोरीफेरा जो कि पैराजोआ में इंक्लूड है वो भी कवर अप कर चुके हैं। अब जो आपके पास बाइलेट्रा है, बाइलेट्रल ग्रेड है, उस बाइलेट्रल ग्रेड इज नेक्स्ट डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से थे? उनमें से एक था आपके पास एसिलोमेट्स, और दूसरा कौन सा था? सूडोसिलोमेट्स, और तीसरा था आपके पास सिलोमेट। अब आज जो हमने देखना है फाइलम दैट बिलोंग्स टू द एसिलोमेट्स, वो किससे बिलोंग करेगा? एसिलोमेट से बिलोंग करने वाला, यानी कि जो आप आज फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेसिस पढ़ने वाले हैं, दैट्स बिलोंग्स टू द एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स है, इसका मतलब क्या होगा? इनमें सिलोम क्या होगी? एब्सेंट, बिकॉज ए का मतलब एब्सेंट, सिलोमेट का मतलब सिलोम। तो इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे सब के अंदर क्या चीज़ एब्सेंट होगी? सिलोम क्या होगी? एब्सेंट होगी। अब इस फाइलम में जितने भी फ्लैट वर्म्स हैं, ऑल द फ्लैट वर्म्स, प्लेटीहेलमिन्थेसिस का मतलब क्या होता है? प्लेटीहेलमिन्थेसिस का मतलब होता है फ्लैट वर्म्स। तो जितने भी फ्लैट वर्म्स होंगे वो तमाम के तमाम किस में इंक्लूड किए जाएंगे? डैट विल बी इंक्लूडेड इन द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेसिस। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेसिस में इंक्लूड किए जाएंगे। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ये होता है, ये डॉर्सो वेंट्रली क्या होते हैं? कंप्रेस्ड होते हैं। डॉर्सो वेंट्रली, दो लफ्ज़ आगे, एक आपके पास आ गया डॉर्सो, और दूसरा क्या है? दूसरा लफ्ज़ बताओ भाई। वेंट्रली। डॉर्सो वेंट्रली क्या है? कॉम्प्रेस्ड है। अब डॉर्सल सरफेस कौन सी होती है? नहीं भाई, डॉर्सल सरफेस जो एनिमल की ऊपर वाली सरफेस होगी ना वो उसकी है डॉर्सल सरफेस, और जो एनिमल की नीचे वाली सरफेस होगी वो उसकी वेंट्रल सरफेस। ठीक है, जो एनिमल का आगे वाला हिस्सा होगा वो उसका एंटीरियर रीजन है, जो पीछे वाला एनिमल का हिस्सा होगा वो कौन सा है? पोस्टीरियर। एंटीरियर, पोस्टीरियर, ऊपर वाला डॉर्सल, नीचे वाला वेंट्रल। उसने कहा डॉर्सो वेंट्रली, यानी कि ऊपर से और नीचे से आपको कैसे दिखाई देंगे? ये चिपटे शेप में कंप्रेस्ड क्या होंगे? दिखाई देंगे। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या आ गया फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेसिस का, कि इसके अंदर फ्लैटवर्म्स पाए जाते हैं। और दूसरी बात, जितने भी फ्लैटवर्म्स हमें देखने को मिलेंगे इस फाइलम में वो तमाम के तमाम डॉर्सो वेंट्रली क्या दिखने मिलेंगे? कंप्रेस्ड देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर देख लेते हैं जी सिमेट्री। अब इसके अंदर सिमेट्री कौन सी होगी? जारी बात है किस ग्रेड से बिलोंग कर रहा है? बाइलेट्रा से। तो हम क्या कहेंगे? इसके अंदर जो सिमेट्री देखने को मिलेगी डैट विल बी आ बाइलैटरल सिमेट्री होगी। बाइलैटरल सिमेट्री कौन सी होती है? बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब एक ऐसी सिमेट्री जिसमें हम एक जानदार को दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं सिर्फ एक प्लेन के अंदर। सही है, वो सिमेट्री होगी बाइलैटरल सिमेट्री। लेकिन अगर रेडिएटा की बात करें तो उसमें कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री में हम एनिमल्स को दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं
एक से ज़्यादा प्लेन्स के अंदर, वो आपके पास सिमेट्री कौन सी आ गई, रेडियल सिमेट्री आ गई। अब हम इसके अंदर बात कर लेते हैं लेयर्स की। इसमें लेयर्स कितनी होंगी, नहीं भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इसमें कितनी जर्मिनल लेयर्स होंगी, 3 जर्मिनल लेयर्स होंगी। 3 जर्मिनल लेयर्स कौन कौन सी होंगी, एक आपके पास होगी एक्टोडर्म और दूसरी एंडोडर्म, और एक्टोडर्म और मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में यहाँ पर एक तीसरी होगी, उसका नाम क्या होगा, मेसोडर्म होगा। ये 3 लेयर्स उसके अंदर क्या होंगी, मौजूद होंगी। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें, अब मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं इसकी। अगर आप इस एनिमल को देखते हैं तो ये हमें कुछ इस शेप में दिखाई देगा, चिपटी बिल्कुल कंप्रेस्ड दिखाई देगा, यानी कि ये सपोज डैट इट इज़ एन एनिमल। ये आ गया आपके पास फ्लैटवर्म। तो फ्लैटवर्म में जहाँ पर खुराक उसकी बॉडी के अंदर जाएगी वो हिस्सा यहाँ पर नीचे वाली साइड पर होगा, यानी कि किस साइड पर मौजूद होगा, वेंट्रल साइड पर। किस साइड पर, वेंट्रल साइड पर। अगर मैं इसी एनिमल को बिल्कुल सीधा बना के आपको कुछ दिखाऊँ तो ये हमें कुछ इस शेप में दिखाई देगा, और यहाँ पर उसकी क्या होगी, ओपनिंग होगी। ये क्या चीज़ है, उसकी ओपनिंग है, और ओपनिंग के बाद ये उसका आ जाएगा ओसोफेगस। क्या चीज़ आ गई, ओसोफेगस आ जाएगा। लाइक दैट, कुछ इस तरह से, यानी कि आप देख रहे हैं ना एनिमल को इस तरह से। इसकी बॉडी के नीचे वाली साइड पर दरमियान में सेंटर पे क्या होगी, ओपनिंग होगी। ये जब मूव करेगा ना तो मूव करते वक्त जो खुराक है वो कहाँ से लेके जाएगा बॉडी में, यहाँ पर नीचे वाली साइड पर, इसलिए मैंने दरमियान में बनाई है। और ये इसका मतलब है आप एनिमल को असल में इस तरह से देख रहे हैं, सही है। इधर वाली साइड पर उसकी क्या होगी, ओपनिंग होगी, और एक ही ओपनिंग होगी। और ये जो ओपनिंग होगी, दिस ओपनिंग विल एक्ट एज आ माउथ। यही वो ओपनिंग है जो किसके तौर पर माउथ एक्ट करेगी, माउथ के तौर पर। और यही वो ओपनिंग होगी जो किसके तौर पर एक्ट करने वाली है, एनस के तौर पर एक्ट करने वाली है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ओपनिंग है, और ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग देख को मिलेगी, हम उसे क्या नाम देते हैं, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम दे देंगे। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर मौजूद होता है, और सेम एज इट इज़ आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। माउथ भी देखने को मिलेगी, एनस भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको फेरेंक्स देखने को मिलेगा, और इधर वाली साइड पर आपको देखने को मिलेंगी इंटेस्टाइन्स। क्या देखने को मिलने वाली हैं, इंटेस्टाइन्स भी आपको देखने को मिलेंगी। इज इट क्लियर। अब ये आ गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट जो आपका डायग्राम है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगर हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें तो इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इसकी पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है। इसकी पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम की इसी तरह से टब्यूल्स मौजूद होती हैं। अब यानी कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड टब्यूलर होगा। क्या होगा, क्लोज्ड एंड टब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। अगर मैं इसके इतने से छोटे से पोर्शन को थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं आपको, तो आप कुछ इस शेप में इसको देखने को मिलेगा आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एंड पर आपको एक कुछ सेल्स देखने को मिलेंगे, उनको नाम देंगे फ्लेम सेल्स का। क्या नाम देंगे, फ्लेम सेल्स। और उस फ्लेम सेल्स के अंदर वाली साइड पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिलिया। क्या देखने को मिलेगा, सिलिया। तो ये आपके पास फ्लेम सेल से सिलिया, और सिलिया के बाद कुछ ये जो टब्यूल्स होंगी आपस में इस तरह से अटैच्ड हो जाएंगी।
इज इट क्लियर? कुछ इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये अनसेगमेंटेड होते हैं। ये क्या हैं? अनसेगमेंटेड हैं, यानी कि इनके अंदर सेगमेंट वगैरह मौजूद नहीं होते। अनसेगमेंटेड वर्म्स होंगे, किसी भी किस्म का सेगमेंट नहीं है, और इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड टब्यूल की तरह है। इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलेंगे क्या चीज़? फ्लेम सेल्स देखने को मिलेंगे। और फ्लेम सेल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा? सिलिया भी देखने को मिलेगा। और हमें यहाँ पर एक पोर भी दिखाई देगा, हम उसे नाम दे देंगे एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी पोर, इज इट क्लियर? ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये असल में इसकी डायग्राम है, सही है? ये टब्यूलर और ये टब्यूल से आगे निकली हुई छोटी छोटी ब्रांचेस जो ये आप देख रहे हो, सही होगी बात? इनकी पूरी बॉडी के अंदर इस तरह से मौजूद होता है। यहाँ तक समझ आ गई? अब हम बात कर लेते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की और सर्कुलेटरी सिस्टम की। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर मैं इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करता हूं तो इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। और अगर आप इसके अंदर बात कर लेते हैं किसकी? सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो वो भी क्या होगा? एब्सेंट होता। और एक्सक्रीटरी सिस्टम की किस तरह से होगा? क्लोज्ड टब्यूल्स, क्लोज्ड टब्यूल्स होंगे। यहाँ तक समझ में आ गई बात? गैसेस एक्सचेंज सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन के ज़रिए से हो जाएगा इनकी बॉडी में, सही है? किसी भी किस्म का कोई फंक्शन नहीं होने वाला। नेक्स्ट अब इसके अंदर हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम, अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में हमें देखने को मिलेंगे इसके अंदर गैंग्लियंस प्लस नर्व्स। गैंग्लियंस भी देखने को मिलेंगी और नर्व्स भी। डायग्राम में देखें ज़रा। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आइज़ एब्सेंट होती हैं, लेकिन आइज़ की तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं। आइज़ की तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती हैं जो आई की तरह का ही काम करती हैं। हम उन्हें नाम देते हैं ओसिलाई का। क्या नाम देते हैं? ओसिलाई का। अब ये आइज़ आ गई और इनके अंदर पूरी बॉडी के अंदर इस तरह से मौजूद होती हैं। ये आ गई लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स। क्या आ गई? लॉन्गिट्यूडनल का मतलब उसकी पूरी बॉडी में लंबाई के रुख हैं, उन नर्व्स को क्या नाम दे देंगे? लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स। और लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स आपस में इस तरह से अटैच्ड भी होंगी, हम उन्हें नाम दे देंगे ट्रांसफ़र नर्व्स का। क्या नाम दिया जाएगा? ये ट्रांसफ़र नर्व्स आ गई। इज इट क्लियर? लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स और ट्रांसफ़र नर्व। और ये ऊपर वाली साइड पर आइज़ की जगह क्या मौजूद है? ओसिलाई मौजूद हैं। और यहाँ पर मौजूद होंगी गैंग्लियंस। यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद हैं? गैंग्लियंस मौजूद हैं। और मैंने आपको क्या कहा था? नर्वस सिस्टम में गैंग्लियंस भी होंगी, तो गैंग्लियंस आपको मिल गए, ओसिलाई मिल गए। और साथ में क्या बोला? नर्व्स। नर्व्स कितनी तरह के? दो तरह के। एक नर्व्स उसकी पूरी बॉडी में लेंथ वाइज होगी, हम उसको नाम दे देंगे लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स। और दूसरा जो नर्व्स होंगी वो कौन सी होंगी? ये जो दरमियान में नर्व्स आ गई, ये आ गई आपके पास ट्रांसवर्स नर्व्स आ जाएंगी। इज इट क्लियर? तो ये इस तरह का कुछ आपके पास नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट इनके अंदर जो फीचर है वो है हमारे पास रिप्रोडक्शन। अगर हम इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनके अंदर दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होगी। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि सेक्सुअल भी होगी और साथ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी। अगर हम बात कर लेते हैं इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है डैट विल बी अकर्स विद द हेल्प ऑफ द बडिंग। किसकी मदद से हो जाएगी? बडिंग की मदद से हो जाएगी।
फ्रेगमेंटेशन की मदद से हो जाएगी, जैसे कि प्लेनेरिया के अंदर होती है। प्लेनेरिया भी प्लेटीहेलमिन्थेसिस का है, ठीक है। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन हैं और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन हैं वो एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होंगे, हर्माफ्रोडाइट। क्या होने वाले हैं, हर्माफ्रोडाइट। कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, हर्माफ्रोडाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें मेल ऑर्गेनिज्म, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है जैसे कि टेस्टिस एंड ओवरीज एक ही जानदार के अंदर आपको देखने को मिले, हम उसे क्या नाम दे देंगे, हर्माफ्रोडाइट का नाम दे देते हैं। अब अगर हम बात कर लें इसकी एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल्स में पहला जो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा डुजेसिया। डुजेसिया कौन सा आ गया, डुजेसिया। अब डुजेसिया इसके अंदर बच्चे इंक्लूड होता है प्लेनेरिया। क्या इंक्लूड है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक फ्री लिविंग पैरासाइट है, यानी कि इस शेप में बच्चे आपको प्लेनेरिया देखने को मिलता होता है। ये क्या चीज़ है, प्लेनेरिया है, फ्री लिविंग है, लोकोमोशन शो करता है। क्यों लोकोमोशन शो करेगा, बिकॉज इसकी पूरी बॉडी के बाहर छोटी छोटी सिलिया मौजूद होते हैं, छोटी छोटी अपेंडिजेस होती हैं, उनको क्या नाम दे देंगे, सिलिया का नाम दे देंगे। इज इट क्लियर, ये किसकी आ गई, प्लेनेरिया के। सेकंड आपके पास आ गया लिवर फ्लूक या फिर फैसिक्योला हिपैटिका। इसके नेम याद रखने हैं आपने, फैसिकोला हिपैटिका, क्या है ये, लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक। अब ये जो लिवर फ्लूक है इट इज़ प्रेजेंट इन द बाइल डक्ट। ये कहाँ पर मौजूद है, बाइल डक्ट के अंदर मौजूद है। किसकी बाइल डक्ट के अंदर मौजूद है, ह्यूमंस की और शिप्स की, ह्यूमंस की और शिप्स की। ये एक एंडोपैरासाइट है, इसका मतलब बॉडी के अंदर रहेगा। दूसरी बात कहाँ पर मौजूद होगा, बाइल डक्ट के अंदर मौजूद है। किसकी बाइल डक्ट के अंदर मौजूद है, ह्यूमंस की और शिप्स की। यानी कि ये अपना लाइफ साइकिल कहाँ पर कंप्लीट करने वाला है, ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा ह्यूमंस के अंदर और साथ में कहाँ पर कंप्लीट करेगा, शिप्स के अंदर कंप्लीट करेगा। इज इट क्लियर। अब तीसरा आपके पास आ गया तीनिया, तीनिया सोलियम। हम उसे क्या नाम देंगे, ये आपके पास आ जाएगा टेपवर्म्स। ये आपके पास क्या आ जाएगा, टैपवर्म्स। अब ये जो टैपवर्म्स होते हैं बिल्कुल टेपवर्म्स आपको चिपटे दिखाई देंगे और उनकी जो बॉडी होती है, उनकी जो बॉडी है, लेट्स सपोज फर्ज करेंगे ये जो उसकी बॉडी का रीजन है, इस तरह से उनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है और उनकी बॉडी के जो पोर्शंस होते हैं ना, उन पोर्शंस के अंदर जो टेस्टिस होती हैं और ओवरीज होती हैं वो नंबर में काफ़ी ज़्यादा होती हैं और हम उनको नाम देते हैं प्रोग्लॉटिड्स। क्या नाम दिया जाएगा, प्रोग्लॉटिड्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रोग्लॉटिड्स। तो आप क्या कहेंगे, प्रोग्लॉटिड्स क्या होता है, आप कहेंगे कि जो आपके पास है जी टैपवर्म्स, टैपवर्म्स की जो बॉडी के हिस्से हैं वो हिस्से जहाँ पर जो टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, वो नंबर में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, हम उन्हें क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज़ नोन एज प्रोग्लॉटिड्स का नेम दे देते हैं। और ये जो आपके पास टेपवर्म्स हैं, टेपवर्म्स भी एंडोपैरासाइट्स होंगे और ये भी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए डिपेंड करते हैं पिग के ऊपर एंड ह्यूमंस के ऊपर। पिग मतलब सूर, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे और किस पर डिपेंड करते हैं, ह्यूमंस के अंदर डिपेंड करेंगे। और कल को हम देखने वाले हैं इनके लाइफ साइकिल्स। इज इट क्लियर।